माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका टाइम पे इलाज करा जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक करी जा सकती है। जो नॉर्मल साधारणतः हमने सुना है कि पैरालिसिस होने से पूरे ज़िंदगी भर के लिए आदमी लकवा में ग्रस्त रहता है। अगर हम टाइमली इसका पहचाने, लक्षण पहचाने और टाइमली इसका ऑपरेशन या हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पे इसका टाइमली डायग्नोस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है, जो पहले संभव नहीं था। आज के टाइम पे हम इसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस और साथ में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के ज़रिए ये ट्रीटमेंट करा जा सकता है। इसके लक्षण में हम बोलते हैं जैसे हमारा फेस का तिरछापन, चेहरे का तिरछापन हो गया, एक हाथ पैर में हमारी कोई वीकनेस आ गई या सुनपन आ गया, या हमारे आंखों की रोशनी में कोई फ़र्क पड़ा है, या हमारे चलने फिरने में बैलेंसिंग में गड़बड़ हो गई है, या बोलने में तुतलाहटपन या बोल नहीं पा रहे हैं। ये लक्षण ऐसे होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये स्ट्रोक हुआ है, या पेशेंट सुध बुध खो दे, वीक मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं जैसे, तो ये भी एक लक्षण स्ट्रोक का हो सकता है। बचाव के लिए आपको अपना हर वक्त अपना, अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या कार्डियक के पेशेंट्स हैं तो आप उसके लिए पहले प्रॉपरली अपना रेगुलर चेकअप करें। अगर ये कंट्रोल्ड में नहीं है, इनको कंट्रोल करें। ये रिस्क फैक्टर्स ऐसे बोले जाते हैं कि जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल करा जा सकता है। इन चीज़ों से आप अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं स्ट्रोक के लिए। कि स्ट्रोक मुख्यतः दो टाइप की होती है, एक इस्चीमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक। इस्चीमिक होता है ब्रेन की नस का खून के थक्के से बंद होना, जिसके कारण से ब्रेन का एक हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है। 80 से 85% स्ट्रोक जो है वो इस्चीमिक ही होते हैं। 15% स्ट्रोक जो होते हैं जिनको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, दिमाग की नस का फटना कहते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो कि जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो इस्चीमिक स्ट्रोक है। इसके बारे में कि लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अराउंड 16 से 18 लाख स्ट्रोक के केस होते हैं एक साल में, और उनमें से 1/3 जो पेशेंट होते हैं वो उसी टाइम डेड हो जाते हैं स्ट्रोक के कारण, और जो 1/3 पेशेंट होते हैं उनमें से वो सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है उनको, कि वो बेड बाउंड हो जाते हैं हमेशा के लिए, वो अपना दोबारा काम नहीं कर पाते। और रिमेनिंग जो 1/3 होते हैं वो पेशेंट होते हैं जो कि थोड़ा मोटा अपने चलने फिरने लायक हो पाते हैं। इन पेशेंट में आज हम अगर बात करें कि कितने मरीज जो स्ट्रोक के हैं वो इन स्ट्रोक की जो एडवांस ट्रीटमेंट आ गया उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो हार्डली 1 से 2%। अगर 100 मरीजों को लकवा हो रहा है आपके यहाँ इस एरिया में, मान लो उसमें से 1 या 2 पेशेंट है जो ज़रा किस्मत वाला है जिसको कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो इतनी अज्ञानता है स्ट्रोक के बारे में कि लोग टाइम से ही नहीं पहुँच पाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि बी फास्ट नाम का एक्रोनिम है जिसके द्वारा हम मरीजों को पहचानते हैं कि इसको लकवा हुआ है। जैसे ही हमें पता लगे कि मरीज़ को लकवा या उसके लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत हमें नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे कि CT स्कैन, MRI की सुविधा हो वहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक के लिए शुरू के 4.5 घंटे बहुत ही अहमियत रखते हैं, जिनको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसमें एक लकवे का अपन इंजेक्शन लगाते हैं जिसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शैलेश जैन ने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के बारे में बताया, उसका भी एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। अगर किसी मरीज़ की नस को हमने इंजेक्शन लगाया उसके बावजूद भी नहीं खुली तो हमारे पास मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का ऑप्शन है, जिसको हम पहले 6 घंटे तक करते थे, आजकल 12, 16 एवं 24 घंटे तक भी हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करके मरीज़ की लाइफ को बचा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक को पहले हम एक वृद्धावस्था की या ओल्ड एज की बीमारी मानते थे, आजकल यंग स्ट्रोक कहते हैं इसको, जो कि 40 या 45 साल की उम्र से कम में पाया जाता है। उसके कारण उसके मुख्यतः कारणों में है तो आजकल लाइफस्टाइल सबकी ऐसी हो गई है, लोगों को बहुत सारी ड्रग्स के प्रति एडिक्शन हो गया है, बच्चों को आजकल स्टूडेंट्स का, और ये सब कारण उनकी जो रिस्क को है बढ़ा देते हैं। इसी कारण से यंग स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ गए हैं। आज के लाइफस्टाइल में सेफ रखने के लिए हमें एक तो फिजिकल एक्टिविटी पे जोर देना चाहिए कि हम रोज़ाना कम से कम 1 घंटा हर व्यक्ति को अपनी फिजिकल एक्टिविटी, पार्क में वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखें और अपना लाइफ को जितना डिस्ट्रेस कर सकते हैं। काम तो देखो सबने करना है, बट काम करते करते हमें अपने आप को डिस्ट्रेस रखना भी आना चाहिए, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें तो स्ट्रोक की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है।